हेलो हेलो। तो डियर रसगुल्लों, आप सभी लोगों का हमारा तरफ से बहुत बहुत प्यार। और हम लोग आज पढ़ेंगे साइंस में। आज हम लोग साइंस का चैप्टर नंबर फिजिक्स का 1 जो है अपवर्तनांक, है ना, अपवर्तन और परावर्तन के नियमों के बारे में थ्योरी आप लोग पढ़ेंगे। आज हम आपको इसका न्यूमेरिकल करवाएंगे, ठीक है। तो लग जाइए मेरे प्यारे रसगुल्लों। और बिल्कुल हम राणा सांगा के वंशज हैं। इस बार सीधे भाला फेंक के मारेंगे। क्या मारेंगे? भाला फेंक के मारेंगे और परीक्षा की खोपड़ी में छेद कर देंगे। क्या कर देंगे? परीक्षा की खोपड़ी में छेद कर देंगे बच्चों, है ना। इस बार बिल्कुल आपको टारगेट करना है, सीधे हिट करना है परीक्षा को। बिल्कुल इस बार आपको पास करना है एग्जाम, है ना, अच्छी तरीके से क्लियर करना है। हाँ, तो आप लोग देखिएगा कि आज हम लोग बिल्कुल परीक्षा की खोपड़ी में छेद करने वाले हैं। आप लोग इसी तरह हमारे साथ जुड़ते रहिए, देखते रहिए। धीरे धीरे जुड़ने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है और हमारे प्रतिदिन बच्चे बढ़ रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं। हम आप लोगों को पूरी कोशिश करेंगे। हमने कहा था कल पर डे आपको एक वीडियो दिया जाएगा मैथ का या साइंस का, है ना। तो आप बिल्कुल हमारे साथ लगे रहिए, जुड़े रहिए। जो जो हम आपको बताएंगे वही वही आपको पढ़ना है, तैयार करना है। सब कुछ नहीं तैयार करना है। जो बच्चे जब वो आपका सिलेबस तैयार हो जाए जो हम बताएंगे, उसके बाद यदि आपके पास टाइम बचता है तो एक्स्ट्रा चीज़ें भी आपको पढ़नी है। बिल्कुल छोड़ना कुछ भी नहीं है ना। बिल्कुल इस बार टारगेट है आपका 90 प्लस होना चाहिए। तो देखिए आज हम लोग चैप्टर नंबर फिजिक्स का 1, है ना, उसके न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। पहला न्यूमेरिकल देखिएगा आप लोग। एक अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष से 36 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के ही ऊपर बनता है। फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है? वस्तु के ऊपर ही प्रतिबिंब बनता है। तो आपसे पूछ रहा है कि फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, है ना। तो आप देखिएगा फोकस दूरी आपको निकालना है। आपको दिया गया एक अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष से 36 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु स्थित है ना। तो वस्तु की दूरी आप लोग चैप्टर पढ़े होंगे, थ्योरी उसकी पढ़े होंगे, तो आपने देखा होगा कि अवतल दर्पण के फोकस दूरी का सूत्र 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है। और वस्तु की दूरी यू होती है, v होती है ना। वस्तु की दूरी यू होती है और प्रतिबिंब की दूरी v होती है, हाँ, है ना। तो देखिए वस्तु की दूरी u बराबर कितनी हो जाएगी? वस्तु जो है कितनी दूरी पर रखी गई है देखेंगे आप लोग। तो वस्तु की दूरी u बराबर -36 सेंटीमीटर, है ना। माइनस क्यों? क्योंकि उत्तल दर्पण में u v अब सब माइनस के होते हैं, है ना। और v बराबर v आपका -36 सेंटीमीटर। कितना? -36 सेंटीमीटर बच्चों। क्यों? क्योंकि वस्तु जहाँ 36 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है उसी के ऊपर प्रतिबिंब बन रहा है, मतलब उतनी ही दूरी पर बन रहा है। और इसकी फोकस दूरी आपको निकालनी है। तो आप जानते हैं क्या कि दर्पण के सूत्र क्या होता है? दर्पण के सूत्र से 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है। तो आप रखेंगे 1/-36 माइनस 1/ प्लस माइनस 1/36, है ना। तो दोनों क्योंकि माइनस के हैं, ये दोनों संख्याएं माइनस की आपकी हैं, हर बराबर हैं। तो आप देखेंगे क्या? आप देखेंगे दोनों के हर बराबर हैं तो 1/f बराबर हो जाएगा -2/36। तो 2 एकम 2, 18 दूनी 36। तो ये बराबर आ जाएगा आपका, और इसको उल्टा करना पड़ेगा। तो ये माइनस का 18 सेंटीमीटर आ जाएगा। आपका कितना आ जाएगा? माइनस का 18 सेंटीमीटर आपका आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पहला था। आप सूत्र जानते हैं, इस वाले चैप्टर में यही सूत्र आपको सारे सवालों में लगाना होगा। इसी टाइप के सारे क्वेश्चन आएंगे, इससे हटके कुछ नहीं आएगा। अभी हम आपको ये क्वेश्चन और करवाते हैं। हाँ, तो देखिएगा क्वेश्चन अगला। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण से कोई बिंब, मतलब कोई वस्तु 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है ना, रखा है। प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। इसी टाइप का बेटा लोगों क्वेश्चन इस चैप्टर से आता है। आपको यूवीएफ में 2 चीज़ें दी होंगी, एक चीज़ आपको निकालनी होगी, है ना। तो देखेंगे कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी, तो यह बराबर, अब ये देखिए उत्तल दर्पण है तो फोकस दूरी आपकी 15 सेंटीमीटर इसकी हो गई, है ना। यह बराबर आपका 15 सेंटीमीटर हो गया, है ना। और 10
कोई से कोई बिंब मतलब वस्तु 10 सेंटीमीटर की दूरी पे, तो ये आपका u बराबर -10 सेंटीमीटर हो गया। अब आप फार्मूला जानते हैं, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, है ना। 1/v बराबर 1/u प्लस 1/f होता है। और आप देखिए, आप फार्मूले में 1/, हमको v निकालना है, तो 1/f माइनस 1/u हो जाएगा। 1/f का मान आप रखेंगे 15 माइनस 1/10, एलसीएम लेंगे 30, 15 दूनी 30, 10 तियाँ 30, है ना, बटे 30। तो ये आपका आ जाएगा 1/v, है ना। 1/v बराबर -1 कितना 30। तो ये v बराबर आपका आ जाएगा -30। v बराबर कितना आ जाएगा आपका, v बराबर आपका आ जाएगा -30, है ना। तो आप देखिएगा, नहीं आप देखिएगा ये यहाँ पे माइनस होता, सॉरी गलती हो गई, ये क्योंकि उत्तल दर्पण है इसलिए इसमें माइनस होगा, है ना। माइनस होगा, जब इसको रखेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये 3 2 5 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 5 हो जाएंगे, है ना। ये आपका 3 2 5 हो जाएगा। तो v बराबर आपका हो जाएगा 30/5, 5 छक्का 30, तो v बराबर 6 आ गया। अब देखिए, वस्तु प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो प्रतिबिंब जो है, वस्तु जहाँ पे रखी गई है ना, प्रतिबिंब जो है 6 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। कहाँ बनेगा, 6 सेंटीमीटर की दूरी पर दर्पण के पीछे, है ना। और कैसा बनेगा, आभासी बनेगा। प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा बनता है, उत्तल दर्पण है, ठीक है। उत्तल दर्पण में सीधा आभासी बनता है। तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ होगी, 6 सेंटीमीटर की दूरी पर। प्रकृति कैसी होगी, सीधा होगा, आभासी होगा। ये इसमें आपको बताना था, जो हमने आपको बताया इस टाइप का। अब एक क्वेश्चन देखते हैं अपवर्तनांक वाला। कौन सा, अपवर्तनांक वाला। हेलो, हाँ तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। 2 क्वेश्चन हमने आपको दर्पण पे बताए, है ना। 1/f वाले से फोकस दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, वस्तु की दूरी, 3 में से 2 चीज़ें आपको दी होंगी, एक चीज़ आपको निकालनी होगी। हाँ मेरे रसगुल्लों, क्या होगा, एक चीज़ आपको निकालनी होगी। और क्वेश्चन अब अगला देखिए, इस चैप्टर से जो बनता है आपका अपवर्तनांक वाला, तो है ना, वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 एवं 3/2 है। क्वेश्चन आपको नहीं दिख रहा हो साफ, तो हम पढ़ रहे हैं, आप अपनी किताब में नोट कर लीजिएगा ना, किताब से देख के अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 4/3, 3/2 है। जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात करना आपको। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 को पहले हम सॉल्व करते हैं। क्या दिया है वो आप नोट करिएगा। वायु के सापेक्ष, तो देखिए अपवर्तनांक n होता है, जिसके सापेक्ष दिया होता है उसको आप आगे यहाँ लगाएंगे सफिक्स में। an, जल, जल क्या होता है, वाटर। तो AnW आपका दिया है 4/3, AnW आपका दिया है 4/3, है ना। और दूसरा आपका लिखा An, कांच, कांच का मतलब ग्लास, तो ये आपका दिया है 3/2। क्या दिया है, 3/2। अब आपका क्या है, जल का कांच के सापेक्ष, किसका पूछ रहा है, जिसके सापेक्ष पूछता है उसको आगे लिखा जाता है। क्या होता है, उसको पहले लिखा जाता है, जिसके सापेक्ष पूछता है। अब आपसे पूछा है कि जल का कांच के सापेक्ष, कांच के सापेक्ष, तो उन पर अपवर्तनांक पूछ रहा है जल का, है ना। जल का मतलब वाटर का, वाटर का किसके सापेक्ष, जी के सापेक्ष, है ना। जी मतलब ग्लास के सापेक्ष वाटर का अपवर्तनांक पूछ रहा है। तो जिसके सापेक्ष पूछता है उसको आपको ऊपर रखना है। क्या करना है, उसको आपको ऊपर रखना है ना। उसको आपको, जो बाद वाला है उसको ऊपर रखना, सॉरी, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा AgNW आपको निकालना है। तो ये आपका हो जाएगा AnW, है ना, और बटे Ang, ये आपका हो जाएगा। वायु के सापेक्ष जल का, है ना, जल जो बाद में है उसको पहले रखना ऊपर, है ना। ग्लास पहले है तो उसको बाद में रखना है। तो ये आपका AnW वाला था 4/3 और बटे Ang ग्लास वाला था 3/2। तो इसको आप 4/3 को भाग करेंगे, भाग वाला दर्जा जब गुणन जाएगा पलट जाएगा तो 2/3 हो जाएगा, है ना। तो ये आपका कुल मिला के आंसर कितना आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 8/9, 4 दूनी 8 और 3 तियाँ 9, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। आप एक बार फिर से देखिएगा, ये अपवर्तनांक वाला आपने एक चैप्टर पढ़ा है, इसमें देखा होगा आपने, है ना, कि ये हमसे अपवर्तनांक को नोट करते हैं, जिसके सापेक्ष लिखते हैं उसको पहले लिखते हैं, जिसका अपवर्तनांक होता है उसको बाद में लिखते हैं। तो Ang वायु के सापेक्ष जल का, AnGW, Ang वायु के सापेक्ष ग्लास का, कांच का।
पूछ रहा आपका है जल का कांच के सापेक्ष, तो हमने कहा जिसके सापेक्ष उसको पहले, तो GN W। अब W वाला ऊपर, बाद वाला पहले ऊपर और पहले वाला नीचे आपको रखना है, भाग कर देना है। इस तरह ये आपका आंसर आएगा, है ना। इस तरह ये आंसर आपका आ जाएगा। अब आप देखेंगे दूसरा वाला, इसका दूसरा एक और हमने इसी टाइप का क्वेश्चन लिखा, बस 2 ही क्वेश्चन इस टाइप के आपके काफी हैं। जल में प्रकाश की चाल इतनी 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। अब यदि जल का अपवर्तनांक 4/3 हो तो निर्वात में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? चाल ज्ञात कीजिए। तो आप सूत्र लिखेंगे, जल का अपवर्तनांक, जल का अपवर्तनांक बराबर होता है निर्वात में प्रकाश की चाल। क्या होता है? निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल, है ना। निर्वात में प्रकाश की चाल बटे जल में प्रकाश की चाल, जल में प्रकाश की चाल, जल में प्रकाश की चाल। देखिएगा, जल का अपवर्तनांक बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल बटे जल में प्रकाश की चाल। तो जल का अपवर्तनांक दिया है 4/3, निर्वात में प्रकाश, जल में प्रकाश की चाल दी है आपकी इतनी, है ना। तो निर्वात में प्रकाश की पूछ रहा है, तो निर्वात में ऐसे पड़ी रहेगी, निर्वात में प्रकाश की चाल आपको ज्ञात करना है। अब ये आपका हो गया बटे जल में जल में प्रकाश की चाल आपकी है 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो निर्वात में प्रकाश की चाल आपकी आ जाएगी, क्या आ जाएगी? निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल आपकी आ जाएगी भैया जी। क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 4 × 2.25, है ना, × 10⁸। अब बटे ये आपका 3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? बटे 3 आ जाएगा। हाँ भैया, तो 4 से गुणा, 4 पंचे 20, 2 बचा, 4 दूनी 8, 2 10, 1 बचा, 4 दूनी 8, 1 9, 2 10 दशमलव 9 बटे 9 × 10⁸ बटे 3, 3 तिया 9। तो ये आपका आंसर आ गया, कितना आ गया भाई? ये आपका आंसर आ गया 3.0 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये आपका आंसर आ गया, दिख रहा होगा आपको, हम बोल भी रहे हैं। तो ये आपका जो है अपवर्तनांक वाले क्वेश्चन इस टाइप में हैं, इस तरह आपको करने हैं। एक क्वेश्चन हम भी आपको और करवाते हैं दर्पण से। हाँ, तो देखिए मेरे दोस्त बच्चों, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी प्रकृति बताना है आपको, है ना। इस टाइप का यही क्वेश्चन आता है इसमें, और इससे कुछ नहीं, इसमें 2 ही टाइप के क्वेश्चन थे, हमने दोनों टाइप के आपको क्वेश्चन करवा दिए है ना। अब आपको जिम्मेदारी आपकी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, करना आपको है, सीखना आपको है, कैसे आपको दिन रात एक कर देनी है, अपने माँ बाप के सपनों को साकार करना है ना। आप क्या करना है? साकार करना है। बिल्कुल लग जाइए, अच्छी तरीके से करते जाइए। तो देखिए 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी, तो यह बराबर 15 सेंटीमीटर, क्या यह बराबर 15 सेंटीमीटर उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु की दूरी u बराबर -23 सेंटीमीटर। क्या हुआ? u बराबर -30 सेंटीमीटर, है ना। अब देखिए हमको क्या निकालनी है? हमको v निकालनी है। v बराबर क्वेश्चन मार्क वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी। तो आप फार्मूला लगाएंगे 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, फार्मूला लगाएंगे ना। अब आप मान रखे देखिए 1/v, v का मान हमको मालूम नहीं, 1/f, f का मान है 15, 1/v हमको मालूम नहीं, माइनस 1/-v का मान -30। तो आप 1/15 बराबर 1/v माइनस माइनस प्लस हो गया 1/30। कितना हो गया? 1/30 हो गया, है ना। तो आप देखेंगे, अब इसको पाठ्यांतर करेंगे, क्या करेंगे? 1/v बराबर 1/15 माइनस 1/30। अब एलसीएम लेंगे भाई, 2 से गुणा होगा, 2 1 कम 2 माइनस 1/30, है ना। क्या? तो 1/v बराबर हो गया 1/30, हाँ। तो v बराबर हो गया 30 सेंटीमीटर। तो मतलब क्या हुआ कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? प्रतिबिंब भी 30 सेंटीमीटर की दूरी पर ही बनेगा। कैसे बनेगा? प्रतिबिंब भी 30 सेंटीमीटर की दूरी पर ही बनेगा। और प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वास्तविक और उल्टा बनेगा। क्या बनेगा? वास्तविक और उल्टा बनेगा, है ना, क्योंकि उत्तल लेंस है। ठीक है, क्या है? उत्तल लेंस है।
तो आप और कैसे निकालना है, आप ये चाहें तो इसका आवर्धन निकाल लें। यम बराबर क्या होता है माइनस वी बटे यू, है ना। तो यम बराबर क्या हो जाएगा माइनस वी का मान कितना 30 बटे यू का मान कितना 15, यू का मान कितना 30 हो गई, 30 कट गया -1 हो गया। रेखीय आवर्धन चूंकि माइनस का है इसलिए प्रतिबिंब आपका क्या होगा वस्तु के बराबर उल्टा बनेगा, है ना। तो ये आप देखिएगा ना, यम का मतलब रेखीय आवर्धन माइनस में है, एक है तो वस्तु के बराबर ही प्रतिबिंब बनेगा, लेकिन माइनस का इसलिए उल्टा बनेगा। ये इसकी प्रकृति भी हो गई। तो ये आप हमने जो पहले चैप्टर के क्वेश्चन थे फिजिक्स के हमने करवाए आपको। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझे होंगे, और बाकी के जो क्वेश्चन हैं उदाहरण हैं उनको देखिए, अभ्यास करिए, मॉडल से लगाइए, किताब से लगाइए, है ना। और लेकिन लग जाइए बिल्कुल, इस बार 90 प्लस पार, है ना, इस बार 90 पार बिल्कुल। इस बार आपको 90 पार करना है, लग जाइए और अपने माँ बाप के सपनों को साकार करिए, ठीक है। हो गया आगाज रुल का, हो चुका आगाज रन का, युग बदलने की तैयारी, हो चुका आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी, और जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। हाँ मेरे रसगुल्लों, वही उसी की जीत होगी जिसका संघर्ष जारी है। तो आप लोग अपना संघर्ष जारी रखिए। धन्यवाद, जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।